हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लाइंबर लर्निंग एजुकेशन। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर के बारे में। जेंडर जिसे हम हिंदी में कहते हैं लिंग, और यह एक नाउन का ही टाइप होता है जेंडर, जिसमें हम बताते हैं कि ये फेमिनाइन जेंडर है या फिर मेस्कुलाइन जेंडर है, वो हम इसके माध्यम से जानते हैं। तो इसकी हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि इट डिनोट्स मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, यानी कि यह हमें बताता है कि कौन सा प्रकार मेन का है, मेन जेंडर का है, या फिर कौन सा प्रकार फीमेल जेंडर का है। इसके द्वारा हमें पता चलता है। अब हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ जेंडर, कितने टाइप का जेंडर होता है ये हम देखते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर होता है हमारा 4 प्रकार का। पहला जो हमारा जेंडर होता है वो होता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर यानी कि जो महिला, फीमेल के रूप में जो भी नाम हम लेते हैं, जो भी हम डिनोट्स करते हैं, वो सभी हमारे फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें द नेम्स ऑफ फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स, यानी कि महिला व्यक्ति और महिला जो भी जानवर रहते हैं उनको हम इसमें बताते हैं फेमिनाइन जेंडर में। इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो जैसे कि गर्ल, वुमेन, नेचर और लायनेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शेरनी, ये सभी इसी में फेमिनाइन जेंडर में ही आएंगे। अब हम सेकेंड वाला देखेंगे मैस्कुलाइन जेंडर, जिसे हम कहते हैं मेल के परिप्रेक्ष्य में इसे हम लेते हैं। द नेम्स ऑफ मेल पर्सन्स और एनिमल्स, यानी कि जो पुरुष, जो व्यक्ति और जो एनिमल्स रहते हैं उसके लिए हम मैस्कुलाइन जेंडर का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जांपल्स से यदि हम देखें तो बॉय, मैन, टाइगर, सन, ये सभी इसके एग्जांपल आते हैं। इसमें सन भी इसी में आता है, और जो नेचर हमारी रहेगी वो हमारी आएगी फेमिनाइन जेंडर में, और जो हमारा सन रहेगा वो हमारा आएगा मैस्कुलाइन जेंडर में। अब हम पढ़ते हैं कॉमन जेंडर के बारे में, जो कि हमारा जेंडर का 3rd टाइप है, कॉमन जेंडर। इसमें हम जानते हैं ए नाउन दैट डिनोट्स, ए नाउन दैट डिनोट्स, वह नाउन जो ये बताता है बोथ के यहाँ पर अंडरलाइन है और इन्वर्टेड कोमा भी हमने लगा रखा है, मेल और फीमेल, और के यहाँ पे भी हमने इन्वर्टेड कोमा और अंडरलाइन कर रखा है। इसका मतलब देखिए, कॉमन जेंडर बताता तो दोनों को है, लेकिन उनमें से पॉसिबिलिटी ये होगी कि उनमें से या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी कॉमन जेंडर के अंतर्गत। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो इसमें यदि एग्जांपल हम देखें तो पेरेंट जो हमारे हैं उसमें हमारी मदर भी आएगी, उसमें हमारे फादर भी इंक्लूड रहेंगे। चाइल्ड में जो भी बच्चा रहेगा वो बॉय भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकता है। स्टूडेंट एक बॉय भी हो सकता है, एक गर्ल भी हो सकता है। कज़िन, जो भी हमारे कज़िन है, हमारे भाई है, वो हमारे भाई भी हो सकता है, वो हमारी बहन भी हो सकती है। दोनों को हम कज़िन के रूप में, दोनों के लिए हम कज़िन का प्रयोग करते हैं। तो ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है हमारा। जो बताता तो दोनों की ही, लेकिन इनमें से पॉसिबल केवल एक ही होता है, ये हमारा आता है कॉमन जेंडर के अंतर्गत। अब हम जानते हैं न्यूट्रल जेंडर के बारे में। न्यूट्रल जेंडर जो होता है ए नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, उन चीज़ों को बताता है जो नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि जिनमें जो सजीव नहीं है, जिनमें जीव नहीं है, जो अपने आप में खुद कार्य नहीं कर सकती, उनको कार्य करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, वो सभी हमारी निर्जीव चीज़ें होती हैं जिनमें जीव नहीं होता। जैसे कि ये बोर्ड है, ये दीवार जो है, ये सभी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है। और लिविंग थिंग्स में जो भी जानवर आते हैं, जो भी मनुष्य आते हैं, वो सभी लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो ये सभी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएंगे, और इनका एग्जाम्पल जो हमारा रहेगा वो आएगा बुक एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये हमारे न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएगी। पेन एक नॉन लिविंग थिंग्स है, बोर्ड ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वॉल जो ये दीवार बनी हुई है, ये पूरी नॉन लिविंग थिंग यानी कि न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएगी। तो हमने आज पढ़ा जेंडर के बारे में। ये एक नाउन का टाइप होता है, और जेंडर के टाइप होते हैं हमारे 4 टाइप्स। पहला जेंडर होता है फेमिनाइन जेंडर, दूसरा होता है मैस्कुलाइन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर, और लास्ट में होता है न्यूट्रल जेंडर। धन्यवाद, शुक्रिया।